Now this is question number 2 from exercise 11.2. ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं दोनों इकट्ठे करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि दोनों में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एक में लाइन ऊपर की तरफ बनती है, एक में नीचे की तरफ बनती है। कब बनती है ऊपर की तरफ या कब नीचे की तरफ, ये इसमें मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एबीसी। पहले रफ में आप बना लेंगे, एक ट्रायंगल आपको बनाना है एबीसी, ओके? एक ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी, जिसमें क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। आपको गिवन है बीसी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, बीसी 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, और वो क्या है? वो है AB माइनस AC। AB माइनस AC आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है? इट इज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन, मैं फिर से बता देता हूं। एक साइड BC गिवन है 8 सेंटीमीटर, एक एंगल B गिवन है आपको कितना? 45 डिग्री, और AB माइनस AC जो है वो गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको गिवन है। अब देखिए AB माइनस AC 3.5 है, इसका मतलब है AB जो है इट इज ग्रेटर देन AC, ठीक है जी, ओके? अगर AC माइनस AB होता 3.5 तो उसका क्या मतलब होता? उसका मतलब होता कि AC बड़ा है AB से, लेकिन यहां पर है AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5। तो मैं अब आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक है AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5, एक और पार्ट करवाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, मैं ये यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। AC माइनस AB जो है मैं लूंगा 3.5, और दोनों क्वेश्चन जो है अगर AB माइनस AC हो तब क्या करना है, और AC माइनस AB हो तब क्या करना है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दो क्वेश्चन आप इसको समझ लीजिए कि यहां पर ये दूसरा क्वेश्चन है, BC जो है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर है, एंगल B जो है वो 45 डिग्री है, और AC माइनस AB जो है वो 3.5 है, ठीक है जी। तो मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा इस एक लेक्चर में। पहले वाले में AB माइनस AC 3.5 है, ठीक है जी, और दूसरे वाले में AC माइनस AB जो है वो 3.5 है। तो दोनों क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी टेक्स्ट बुक में। एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको याद दिला दूं, ये एक्सरसाइज है 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 में मौजूद है, लेकिन वो है क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी तरह का है, लेकिन ये नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? ये नहीं है, लेकिन करना इसी तरह से होगा। ये तो हूबहू क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.2 का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यू मस्ट ड्रॉ BC. So what is BC? Let me tell you. BC should be taken 8 centimeter because it is given to you. BC जो है वो आपको क्या लेना है? You should take BC 8 सेंटीमीटर। ये आपको 8 सेंटीमीटर लेना है। मैं आपको फिर बता दूं, मेरी लाइंस जो है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन आपने स्केल से बनाना है। ये 8 सेंटीमीटर आपने लेना है। सो पहला स्टेप है इसका, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। दूसरी लाइन क्या होगी, उसमें आपको एंगल बनाना है 45 डिग्री का, जैसा कि आपको पता ही है। पहले उसके लिए आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। फिर आप क्या करेंगे, 90 और 0 को 90 पर पहले कंपास रखेंगे, आर्क लगाएंगे। कई लोग ना यहां पर रखते हैं, यहां मत रखिएगा, ये गलत है। यहां पर रखना होता है, यहां पर रख के आपने आर्क लगाना है, और फिर यहां पर रखकर आर्क लगाना है, और फिर आपने इसको इस तरह से जोड़ देना है। तो ये एंगल जो बनेगा ना, ये एंगल आपका होगा 45 डिग्री, ठीक है जी। ये है एंगल आपका 45 डिग्री। मेरा तो परफेक्ट नहीं बना, आपका परफेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्टर भी है, आपके पास कंपास भी है, आपके पास सारा सामान जो है वो मौजूद है, इसलिए आपका काम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, आई जस्ट ड्रू दिस लाइन। आप इसको नाम कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको नाम दे देता हूं से BX, ठीक है जी। ये BX नाम है। तो क्या हुआ, आप देख लीजिए, आपने क्या किया, एक एंगल बनाया XBC 45 डिग्री का। शॉर्ट में हम इसको ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, BC लेना है 8 सेंटीमीटर, फिर XBC आपने बनाना है कितना, 45 डिग्री, ठीक है जी। ये डॉटेड लीजिएगा लाइन अगर लेंगे तो, ओके। XB जो है और XBC जो है ये आपकी 45 डिग्री है। अब क्वेश्चन क्या था, आप देख लीजिए, आपको AB माइनस AC लेना था 3.5, ओके। यू वर सपोज टू टेक AB माइनस AC 3.5। जब AB माइनस AC आपको 3.5 लेना है, तो आप देखिए, आप 3.5 कंपास खोलेंगे, यानी कि 0 पर टिप रखेंगे,
और 3.5 तक पेंसिल की जो नोक है वो वहां पर रखेंगे और फिर खोल कर आपने क्या करना है, कट लगा लेना है। तो समझ लीजिए कि ये कट आपका बन गया 3.5 का, जो कि मेरे ख्याल में तो गलत है, वो यहां पर कहीं बनेगा शायद, ठीक है, थोड़ा नीचे बनेगा। चलिए आप यहीं पर मैं ले लेता हूं, ठीक है जी। ये है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास मैंने ये कट मैंने आपके लिए लगा दिया। ये कट जो है इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं वाई, ठीक है जी। तो ये जो वाई मैंने नाम दिया, वाई बी सी जो है ये क्या है, वाई बी सी जो है ये आपका क्या है, ये 45 डिग्री है। और बी वाई जो है वो कितना है, ये याद रखिएगा, बी वाई जो है वो वही है क्या, ए बी माइनस ए सी के बराबर, यानी कि ए बी माइनस ए सी जो है वो आपने क्या लेना है, बी वाई लेना है यहां पर। ओके, मैंने ए बी माइनस ए सी जो है बी वाई लिया, यानी कि ये जो कट आपने बी पर रख के बनाया है ये कितने सेंटीमीटर का बनाया, ये 3.5 सेंटीमीटर का बनाया। देखिए मेरा आगे पीछे हो सकता है, आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, यू मस्ट ज्वाइन दिस, आपको इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे, ओके, आपको इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये बन जाए, ठीक है। आगे चलाते हैं इसको, देखिए आगे क्या करेंगे। मैं एक मिनट अपनी ये लाइन ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है मेरे से, क्योंकि मैं बिना स्केल के कर रहा हूँ, आपने देखा ही है। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, आप बनाइए, ठीक है जी। सपोज करिए मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि मेरा बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ये मैंने ये पॉइंट जो है ये वाई ले लिया है, ठीक है जी। और बी वाई जो है वो मैंने आपको बता दिया, बी वाई इज इक्वल टू व्हाट, 3.5 सेंटीमीटर, और मैं इसको आई एम गोइंग टू ज्वाइन इट, ओके। तो आप चाहें तो इसको डॉटेड ज्वाइन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डॉटेड भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, मैंने डॉटेड कर लिया इसको, ये लीजिए। अब आप अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। यू आर गोइंग टू टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको क्या लेना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, किसका, सी वाई का। सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करके देखिए। मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है अभी, जो पिछला जो आपने किया था उसमें आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया कैसे बनाना है। जैसे कोई भी लाइन गिवन हो, आपने यहां पर रखना है, यहां पर रखना है, आधे से ज्यादा खोलना है कंपास, आर्क ऐसे ऐसे, फिर यहां पर रखना है ऐसे और ऐसे, और फिर इनको जोड़ देना है। तो ये पॉइंट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ऐसे बनेगा, वाई पर रखिए, आधे से ज्यादा खोलिए, सी वाई के आधे से ज्यादा खोलिए, एक आर्क ऐसे लगाइए और एक आर्क ऐसे लगाइए, सी पर रखिए उसी रेडियस के साथ, और ये कट लगाइए और ये कट लगाइए, और अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये है, ठीक है जी। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं, ठीक है जी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने सी वाई का बनाया है, सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लीजिएगा, एंड लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट ए, इसको ए पर ये कट कर रहा है, ठीक है जी, ये ए पर कट कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए सी को आपने ज्वाइन करना है ऐसे। तो इस तरह से आपका ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ओके। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मैं फिर से आपको बता दूं, आपने क्या किया, यहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ की, मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आपने बीसी बनाया, ठीक है जी, कितना, 8 सेंटीमीटर। यहां पर आपने 45 डिग्री का एंगल बना दिया, वो आपको पता है आपने कैसे बनाना है, पहले 90 डिग्री का बनाना था, ठीक है जी, और फिर उसके बाद उसको बाइसेक्ट कर लेना था। ये आपने बना लिया, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया आपको ए बी माइनस ए सी लेना है 3.5, मैंने उसको बी वाई के बराबर लिया, बी पर रखा और कट बना दिया, नाम दे दीजिए इसको कुछ भी, ठीक है जी। अब सी वाई को आपने ज्वाइन कर लेना है ऐसे। सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप बनाएंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ये इस लाइन को कहीं यहां पर कट करेगा, इस पॉइंट को ए नाम देकर आपने इस तरह से जोड़ लेना, और इस तरह से ये ट्राइंगल जो है बन जाएगा आपका एबीसी, जो मैंने आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाई है। थोड़ी सी मुश्किल है, आप समझ सकते हैं, मैंने हाथ से बनाया है, थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल आई हो, लेकिन फिर भी करना तो है ये। अब ये था क्वेश्चन, कई बच्चे पूछते हैं कि सर यहां पर आपने ये लाइन जो है ऊपर की तरफ क्यों बनाई, क्योंकि मैं अगला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे वहां पर मैं इसको बी को ऊपर की तरफ नहीं बनाऊंगा। 45 डिग्री अगर इधर है तो मैं 45 डिग्री ऊपर की तरफ नहीं बनाऊंगा, नीचे की तरफ बनाने वाला हूं, ओके। अगले क्वेश्चन में मुझे इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस करना है, नीचे की तरफ 45 डिग्री बनेगा ये, ठीक है जी।
अगले क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन है ना, मैं जैसा आपको बता रहा हूं, उसमें आप ऊपर की तरफ एंगल तो 45 डिग्री बनाओगे, लेकिन उसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ये जो है ना, इसको मुझे नीचे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा इस वाले में, जहां पर AC माइनस AB है। तो यहां पर ऊपर की तरफ क्यों बनाया? आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि AB जो है वो ग्रेटर देन AC है। तो ये जो आपकी लाइन थी जिसको मैंने XB नाम दिया था, तो ये उसी में ऊपर की तरफ ही कहीं पर लाई करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ बनाया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको यहीं पर बन सकता है। लेकिन यहां का अगर आप बात करें AC माइनस AB का, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, BC बनाना है, जैसा यहां पर बनाया। 45 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसे यहां पर बनाया था आपने, याद होगा आपको 60, ठीक है जी, 120, और फिर आपने इसको बाइसेक्ट करके 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री पर रख कर आपने ये 45 डिग्री जो है बनाया था। ठीक है जी, ये 45 डिग्री आपने बनाया है ना। मैं फिर से आपको बता दूं, एक बार याद दिला दूं कि क्या किया था हमने। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू मस्ट टेक BC, एंड व्हाट इज BC? BC इज 8 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फिर आपने B पर 45 डिग्री एंगल बनाना है। कैसे? आर्क लगाया छोटा सा, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करना है। 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री को और 0 को आपने बाइसेक्ट किया। ठीक है जी, तो ये आपका बन जाएगा कितना? दिस इज 45 डिग्री। ठीक है जी, लेकिन आपने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ नहीं लेना है, आप इसको नीचे की तरफ लेंगे। तो आप इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर लें ऐसे। ठीक है जी, AB माइनस AC में आपने ऊपर की तरफ लिया, AC माइनस AB में नीचे की तरफ। आप इसको X नाम दे दें, इसको Y नाम दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस करके AC माइनस AB जो है 3.5 होना चाहिए, तो B पर रखिए और 3.5 का कट लगा दीजिए इस तरह से। इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, क्या नाम देंगे, D नाम दे देते हैं। ठीक है, और DC को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, आपने क्या किया, DC को ज्वाइन कर दिया, सिंपल था। ओके, जब आपने DC को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, आप CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके लिए बड़ा आसान होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपके पास आपने नीचे की तरफ इसको प्रोड्यूस किया था 45 डिग्री के एंगल को। ठीक है, अब आपने 3.5 सेंटीमीटर कंपास खोलकर आर्क लगा देनी है ऐसे। ठीक है, नाम दे दो इस पॉइंट को D, और इसको ज्वाइन कर दो किसके साथ, C के साथ। तो ज्वाइन कर दिया। अब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कीजिए। CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, ये है CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है जी, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने तो हाथ से बनाया है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी तो होगी ही। अब इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है, नेम इट A, और AC को आप ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये जो आपका ABC बना ना, ये ABC आपका एक ट्रायंगल बन गया। तो देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। इसमें जो 45 डिग्री का एंगल बनाया था वो आपने ऊपर की तरफ भी प्रोड्यूस किया, लेकिन यहां पर AC माइनस AB में आपने इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस किया। ठीक है, यहां पर जो कट था AB माइनस AC 3.5 का, ये ऊपर की तरफ लगाया गया है, और AC माइनस AB में जो कट है वो नीचे की तरफ लगाया, ये लगाया ना आपने, ये कट है। ठीक है जी, ये कट आपने लगाया हुआ है। ठीक है, फिर सिंस ये ऊपर की तरफ लगाया था तो CY को यहां से ज्वाइन किया, ये नीचे की तरफ लगा तो सॉरी मैंने इसको D नाम दिया, उधर Y दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CD को आपने ज्वाइन किया, यहां पर आपने CY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां पर आपने CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अगर आप इसका भी नाम Y दे दें, जैसे ही मैं इसको हटा देता हूं, चलिए ताकि आपको बात समझ आ जाए जल्दी, ये भी मैं Y नाम दे देता हूं। ठीक है, और इसको X देने की क्या जरूरत है, इसको X दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैंने CY नाम दिया, यहां पर भी CY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां पर भी CY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। यहां पर CY के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इसको कट किया कहां पर, A पर, और यहां पर CY की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इसको कट किया A पर। ABC की फॉर्मेशन इस तरह से हुई, ये देखिए ABC आपका ट्रायंगल बन गया, और यहां पर भी देखिए ABC आपका ट्रायंगल जो है ये तैयार है। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको ना समझ आए। फिर भी कोई परेशानी होगी तो जरूर बताइएगा। अगला लेक्चर, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने अब आज किए हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है,
अगला जो लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, कंपास परफेक्ट होना चाहिए, स्केल जो है उसकी एज चेक कीजिएगा, वो कहीं से खुरदरी ना हो, प्लेन हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लाइन जो है वो सीधी बनेगी। अगर खुरदरी होगी तो फिर वो सही नहीं बनेगी। अपना ध्यान रखिएगा।